नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है और वर्कशीट नंबर है हमारा 168। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या कुछ नया करने को मिलता है। तो हमारे पास है यहाँ पर सुमन का केक। चलिए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं हमें क्या करना है। आज सुमन का जन्मदिन है। सुमन के पापा ने घर पर ही एक चॉकलेट केक तथा एक अनानास यानी कि पाइनएप्पल केक बनाया है। मम्मी ने चॉकलेट केक के 5 बराबर हिस्से किए हैं, जबकि अनानास के केक सभी को ज्यादा पसंद है, इसलिए उसके 6 बराबर हिस्से किए गए। सुमन को चॉकलेट केक ही पसंद है, इसलिए उसने चॉकलेट केक के 2 हिस्से मांगे। सुमन को देखकर कमल ने भी मम्मी से अनानास के केक के 3 हिस्से मांग लिए। तभी उनके मित्र भी केक के हिस्से मांगने लगे। मम्मी को समझ नहीं आ रहा कि किसने कौन से केक के कितने हिस्से मांगे हैं, और घर में बहुत शोर भी हो गया। तो पापा ने सब बच्चों को एक एक कागज और पेंसिल देके ये कहा कि जिसको जितना केक चाहिए उसका चित्र बना दो, जिससे मम्मी दूर से ही देखकर तुम्हें केक दे सके। तो चलिए देखते हैं बच्चों ने कैसे चित्र बनाए। तो किसने केक मांगा? अब किसने मांगा है ये वह केक? जैसे सुमन ने मांगा, कमल ने मांगा, उसके मित्र ने मांगा, और चाचा और चाची का केक। और केक के कितने हिस्से मांगे हैं? अब जैसे हम देख रहे हैं सुमन ने कितने हिस्से मांगे हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के हिस्से हैं जो मांगे हैं वो है केवल 2 हिस्से। तो 5 तो सारे कुल मिला के हिस्से हैं, उसमें से केवल 2 हिस्से ही मांगे हैं। तो जो कुल हिस्से हैं वो हम नीचे लिखेंगे 5, और जो मांगे हैं वो हिस्से हम ऊपर लिखेंगे 2। यानी कि केवल 5 हिस्सों में से 2 ही हिस्से सुमन ने मांगे हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे 5 नंबर में से 2 नंबर हम ऐसे लिखते हैं। फिर देखते हैं हम कमल ने कितने हिस्से मांगे। कमल के हिस्से कितने हो गए? कुल मिलाकर पहले हम हिस्से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हिस्से कुल मिला के हुए। और कमल ने कितने मांगे हैं? 1 2 और 3। 6 में से 3 हिस्से कमल ने मांगे हैं, तो हम यहाँ ऐसे दिखा देंगे 6 में से 3 हिस्से। और इसके साथ साथ मित्र ने कितने हिस्से मांगे हैं? पहले हमें लिखना पड़ेगा, लाइन से नीचे हमें ये लिखना पड़ेगा कुल हिस्से कितने हैं। पहले कुल हिस्से गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो कुल हिस्से हैं यहाँ पर 5। और मित्र ने मांगे कितने हैं? 1 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3। और चाचा और चाची के कुल हिस्से कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। 6 हिस्सों में से कितने हिस्से हैं चाचा और चाची के? केवल 2 हिस्से नहीं है, बाकी सारे हैं, तो बाकी सारे 4 होने चाहिए। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो 6 में से 4 हिस्से चाचा और चाची के। आगे देखते हैं। अगले दिन सुमन ने अपनी नानी को पत्र लिखकर अपने जन्मदिन के बारे में बताया। उसने पत्र में लिखा कि उसकी मम्मी ने पाइनएप्पल केक का 1/4 हिस्सा खाया था। यानी कि जो 1/4 लिखा है, ऊपर लिखा है 1 और नीचे लिखा है 4, इसको हम 1/4 भी कहते हैं। यानी कि 4 हिस्सों में केक तोड़ा गया और उसमें से केवल एक ही हिस्सा खाया। किसने खाया? मम्मी ने। तथा उसके मित्र ने चॉकलेट केक का 2/3 यानी कि 3 हिस्सों में अगर केक को तोड़ा गया है, उसमें से केवल 2 हिस्से खाए गए हैं। 2/3 का मतलब है 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। सुमन ने पत्र में केक के चित्र बनाकर भी दिखाए। आप भी सुमन के साथ उसके पत्र में लिखे भिन्न देखकर चित्र में रंग भरिए। अब देखते हैं, ये चित्र है, इसको देखकर हमें रंग भरना है इसमें। तो अब यहां जैसे हम देख रहे हैं चित्र में एक भाग में रंग भरा हुआ है और कुल भाग कितने हैं? 4। तो कुल कितने भाग है उसको हम नीचे की तरफ दिखाते हैं भिन्न में। ये हो गया 4। और चित्र में रंग कितने भाग में है? 1। तो ये हो गया ऊपर 1। तो अगला चित्र देखते हैं, इसमें हमें दिखाना है 2/8। तो कुल मिलाकर 8 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ, कुल मिलाकर हमारे पास 8 हिस्से हैं, और 8 हिस्से में से 2 हिस्सों में हमें रंग कर देना है। अब आप अपनी मर्जी से किसी भी 2 हिस्से में रंग कर सकते हैं। आप इन 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं, आप एक हिस्सा यहाँ ले लें, एक हिस्सा यहाँ ले लें, या यहाँ ले सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी 2 हिस्सों में हम रंग कर सकते हैं। अगला भिन्न देखते हैं।
2/3। अब ये 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों में हमें रंग करना है। यहाँ पर भी आपकी मर्जी है, आप कोई भी 2 हिस्सों में कोई भी रंग भर सकते हैं। यहाँ 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 हिस्सों में रंग भरना है, यानी कि केवल एक हिस्सा छोड़ देना है, बाकी सब में रंग भरना है। अब वो एक हिस्सा जो छोड़ना है वो आप कोई सा भी एक हिस्सा छोड़ सकते हैं, सब बराबर है। और हाँ, इसके साथ साथ आपको पृष्ठ संख्या 116 और 117 पर अपनी अभ्यास पुस्तिका से एक वर्कशीट भी करनी है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।